हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर ऑन बोर्ड। आप लोग प्रोबेबली सोच रहे होंगे कि इसने ये इतनी गर्मी में ये ब्लेजर क्यों पहना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही ब्लेजर है जो मैंने पीओ इंटरव्यू के लिए पहना था और इसे पहनकर काफी प्राउड फील होता है। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था वही सिर्फ इसका इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। तो पता नहीं बाद में कभी पहनूंगा, तो सोचा आज ही पहनूं। तो बात करते हैं मेरे फाइनल रिजल्ट के बारे में। मेरा जो आईबीपीएस कस्टमर सर्विस एसोसिएट है यानी कि आईबीपीएस क्लर्क, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। उसमें मुझे मेंस में 84 मार्क्स आए थे और शायद कट ऑफ 76 के अराउंड गई है। तो मेरा जनरल कैटेगरी से ही क्लियर हो गया है और मुझे इंडियन बैंक अलॉट हो गया है। ब्रांच का भी फिलहाल कुछ आइडिया नहीं है, शायद इस मंथ के एंडिंग तक डीवी का वगैरह मिला जाएगा, उसके बाद फर्दर प्रोसेस हो जाएगी। और बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की, तो मुझे फाइनल रिजल्ट में 37.87 मार्क्स मिले एंड कट ऑफ शायद 40 के अराउंड गई है। तो मेरा 2 मार्क्स के लिए रह गया है। मेंस में मुझे 72.75 मार्क्स मिले थे जो कट ऑफ के 6.75 अबव थे। पर ऐसा कहते हैं कि अगर आपको फाइनल रिजल्ट में आना है तो आपको एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स चाहिए रहते हैं अगर आपका इंटरव्यू एवरेज गया है तो। मैं 80 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहा था, बट नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही गड़बड़ हो गई है। अ, मैं वैसे आईबीपीएस को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे नसीब में जो था वो था। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सेकंड शिफ्ट का जो था नॉर्मलाइजेशन में मैथ्स रीजनिंग में बहुत सारे मार्क्स कट गए। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है, बट ठीक है। इंटरव्यू मेरा अच्छा ही गया था। मुझे शायद 65 के अराउंड मार्क्स मिले। बट इंटरव्यू जो था वो एंडिंग में आ गया था, 5:30 बजे के अराउंड था और तकरीबन 7 to 8 मिनट्स तक ही चला था। उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और फिर वही फार्मा छोड़ के बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे। मैं शायद एक दो का आंसर नहीं कर पाया था, बाकी एक्सपीरियंस अच्छा ही था। बट सीखने को काफ़ी कुछ मिला है। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और कहते हैं कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मेंस क्लियर करके अगर आप इंटरव्यू तक जाते हो तो वही बहुत बड़ी बात है। बट कोई नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे इंडियन बैंक जो है अलॉट हो गया है और इसे डेफिनेटली मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। और अभी फिलहाल एनआईएसएल असिस्टेंट का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसका भी फाइनल रिजल्ट बाकी है। तो अगर उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है तो मैं फिर सोचूंगा कि किस में ज़्यादा बेटर है। और अभी पाइपलाइन में एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम भी है 10 तारीख को, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो बात करते हैं मेरे फ्यूचर प्लान की। देखिए, मुझे अभी के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, जिसके लिए मैंने मेरा प्रीवियस फार्मा कंपनी का जॉब था वो छोड़ दिया था। तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि सिर्फ पीओ का प्रिपरेशन ना करके मैं आरबीआई ग्रेड बी या फिर एसएससी का प्रिपरेशन करूंगा। क्योंकि अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन करता हूँ तो उसी में मेरा उसी के प्रीलिम से में ही मेरा आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन वैसे ही हो जाता है। और एसएससी का क्या है कि मैं पहले पोटेंशियल मेरा चेक करूंगा, अगर मेरा उतना पोटेंशियल है तो फिर मैं आरबीआई ग्रेड बी का ही प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूंगा। तो बस यही आपको अपडेट देना था। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।